साथियों, ब्राह्मणवाद मनुवाद इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है चल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तब तक इस देश में ब्राह्मण रहेगा, तब तक ब्राह्मणवाद भी रहेगा और प्रतिक्रिया में अम्बेडकरवाद को भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वाद कुछ नहीं विचारधारा की है। व्यक्ति पूजा का या भगवान पूजा नहीं, ब्राह्मण भी अम्बेडकरवादी हो सकता है और शूद्र तो पैदाइश संस्कारी मनुवादी होता है। यह इतना गहरा होता है कि इनको नापना असंभव है। हर इंसान के ब्लड हार्मोन्स में ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, पाप पुण्य की विडंबना के साथ घुस गया है। इससे सुधार लाने के लिए सैकड़ों साल से न जाने कितने महापुरुषों ने कोशिश की तथा अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। कुछ के अभी तक हमें जानकारी मिली है कि कबीर, संत रविदास, पेरियार, फूले, साहू, बाबा साहेब, संत गाड़के, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, तथागत बुद्ध, अशोक सम्राट, उनका परिणाम आपके सामने आएगा। बाबा साहेब ने अपने ज़माने के सभी महापुरुषों के अनुभव, ज्ञान और उनके कार्य को हासिल करते हुए एक अपना विचार दिया। मनु के संविधान को जलाकर इस देश को समता, समानता और बंधुता की विचारधारा देकर ब्राह्मणवाद के विरोध में भारतीय संविधान दिया। बाबा साहेब ने मनुवाद के सिद्धांत पर आधारित हजारों कथा, स्मृति, वेद, पुराण आदि काल्पनिक कथाओं को नकारते हुए हमें संक्रामक, वैदिक, तार्किक और विज्ञान घोषित विचारधारा दिया। समाजवाद और मंडलवाद भी इनका ही एक अंश है। इस विचारधारा को आजकल अम्बेडकरवाद कहा जाता है। इसलिए विचारधारा में सभी महापुरुषों का योगदान है और सभी महापुरुषों हम लोगों के लिए पूज्य हैं। महापुरुष की कोई जात नहीं होती और वह किसी जात का अगुआ भी नहीं होता। महापुरुषों को जात के आधार पर बांटा जाना और उन्हें छोटा बड़ा नहीं देखना है। यही देखना है तो ब्राह्मणवाद है या मिशन गर्व से कहो हम शूद्र हैं। यह पूर्ण रूप से अम्बेडकरवाद पर आधारित है और इसकी प्राथमिकता सभी को धीरे धीरे देर सवेरे स्वीकार करने का मानना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। अन्यथा एक दूसरे जातियों के महापुरुषों और भगवानों को ऊंच नीच की एनर्जी लेकर लड़ते रह जाएंगे। और मनुवादी तो यही चाहता है कि मिशन 1-2 सालों का नहीं है, कई पीढ़ी तक का संघर्ष है और चलता रहेगा। आप यह भी याद रखिए कि स्वतंत्रता से पहले सैकड़ों साल से शूद्र समाज में देवी देवता, भाग्य, भगवान, वेदों पुराणों को मानते हुए कितने हाई स्कूल इंटर BA थे, कितने डॉक्टर इंजीनियर थे, कितने IAS थे, कितने PIs थे, कितने FIs थे, कितने जज थे, कितने वकील थे, कितने कलेक्टर थे, कितने वैज्ञानिक तथा कितने देश में व्यापार करते थे। यह कड़वा सच है। जो बात सच है वो कड़वा लगता है। कुछ भी नहीं थे तो क्या नहीं थे, किसने रोका था, क्यों रोका था, परिणाम आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके आँखों के सामने आज सभी तरह के थोड़े बहुत पद, अधिकार, मान सम्मान और माननीय अधिकार बाबा साहेब के दिए हुए संविधान की वजह से मिल रहा है। इसलिए मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है और उसे रोकने की भसक कोशिश कर रहे हैं। यदि शूद्र समाज को अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस प्राप्त करना है और पर्याप्त
संवैधानिक मानवीय अधिकारों को पूर्णतः प्राप्त करना चाहते तो शूद्र अपने जाति के मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर पूरी आक्रामकता के साथ ब्राह्मणवाद पर प्रहार करना होगा। एकजुट होने के लिए सिर्फ अम्बेडकरवादी विचारधारा अपनाकर पूरे देश में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसके बाद ही राजनीतिक परिवर्तन पूर्ण रूप से अस्थायी हो सकता है। अनुभव को देखते हुए अपने वाले समय में ब्राह्मणवाद को टक्कर देने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं आ रहा है। साथियों, हम लोग आपस में अंधविश्वास में पड़े हैं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। मानो एक समान, जानो तो मानो।